देवता भागे। और यहाँ वर्णन आता है रामचरितमानस में, एक नहीं कम से कम 100 प्रकार के भूत, पूरे पृथ्वी के भूत आए। चुड़ैल, डाइन, दूसरा पर के भूत, ढकैया भूत, इतना ही नहीं बाबा कहते हैं गोरे गोरे भूत, काले काले भूत, कोई छोटे भूत, तो कोई इतने लंबे कि इसे सर उठ जाता था देखने के लिए। इतने चले एक से एक प्रकार के भूत, चाइनीज वाले भूत कब तक चले कोई पता ही नहीं, वेस्ट इंडीज वाले भूत इतने काले कि जब तक हंसते नहीं थे तब तक नजर नहीं आते थे कि बगल में कोई भूत खड़ा है। कोई भूत ऐसा कि वो गुलाटी मारना कहते हैं ना, जैसे बच्चे डोलते रहते हैं, कोई भूत उस प्रकार से आ रहा है, तो कोई पेट के बल आ रहा है, तो कोई भूत इस प्रकार का है कि हाथे हाथ नजर आ रहा है। किसी भूत के इतने मुख हैं कि देने वालों को पत्थर समझ में नहीं आता था कि आगे से खाएगा कि पीछे से खाएगा। पत्थर देने वाले परेशान, और किसी के मुख है नहीं। और सोचिए बाबा कहते हैं कि सबका मुख जो है सियार के जैसा था, लंबा लंबा मुख था, सबका एक तरफ से जितना मुख था। और लेकिन सोचिए वो भी कितने समझदार हैं। सोचे कि बाबा के विवाह के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो पहले के जो ये बाबा जानते होंगे बुजुर्ग लोग जो हैं, वो पहले अपना पात्र स्वयं साथ में लेकर जाते हैं। अब तो समय आ गया है कि पल्ला झाड़ते हुए पहुंचे और खा के निकल लिए, लेकिन पहले के लोग साथ में पात्र, हमारे बाबा भी लेकर जाते थे, मैं देखता था उनको। और सभी भूतों के हाथ में एक एक खोपड़ी है। उन्होंने सोचा कि बाबा के विवाह में चल रहे हैं, कुछ मिलेगा तो पाया जाएगा साथ में। और यहाँ बाबा कहते हैं कि जब सभी का जमावड़ा हुआ, बाबा कहते जस दूल्हा तरसी बनी बड़ा, महादेव करते बाबा की बारात। आइए हम सब एक बार मिलकर प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए तुम्हारी धान की, भरदानी बाबा भोलेनाथ की। अब एक जमावड़ा तो पहले से ही हो चुका है उधर जनवासे में, दूसरा जमावड़ा पीछे से निकला है। इधर जनवासे में जब बारात पहुंची, एक से एक सुंदर से सुंदर देवता सब दिख रहे हैं। अगवानी करने जो लोग आए थे, बुजुर्ग लोग, जब देखा इतनी सुंदर बारात, क्या बात है। नारायण जी के पास में पहुंचे कुछ बुजुर्ग, बोले कि शर्माइएगा मत, बताइए बताइए आप ही दूल्हा सरकार है ना? बोले कि अरे नहीं नहीं बाबा, अभी दूल्हा पीछे है, अब तो और गदगद लगे नाचने कि सोचिए जिसके बाराती इतना सुंदर आए हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी दिखे और सुंदर, बोले कि हाँ शर्माइएगा मत, बताइए आप ही दूल्हा है ना? ब्रह्मा जी ने कहा अरे बाबा दूल्हा अभी और पीछे है, और लगे गदगद होकर नाचने हो। सोचे कि इतने सुंदर सुंदर बाराती आए हैं, दूल्हा तब तो अद्भुत होगा। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा नाच लो बाबा नाच लो, दूल्हा सरकार की अगली बार नाचने लायक नहीं रह जाओगे, भागने की फुर्सत मिलेगी तब ना। अच्छा, इधर बाबा की बारात हर हर महादेव करते थे। अब हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव बम 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 सुनाई पड़ रहा है। अब देवता लोग ये सोच रहे हैं कि अगर पूरा जमावड़ा यहाँ हुआ तो ये पीछे अकड़म बम बकड़म बम 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? अब जो घराती बोलिए सामने सरकार की कहते हैं कि ये जो घराती थे वो सोच रहे हैं
और कुछ तो इनके मन में समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन बम बम जरूर सुनाई दे। कहीं से कोई भी आ जाए तो उसको बम की आवाज जरूर सुनाई दे। अब ये नहीं समझ पा रहे कि ये बम क्या है। देवता तो समझ ही नहीं है कि बाबा आ रहे हैं और हरी बाबा पीछे से। तब तक सोचिए ऐसी कृपा बाबा भोलेनाथ के विवाह की कि जिधर रास्ते से जिस गांव से बाबा की बाराती गुजरते थे वो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता। गांव वाले पूरा गांव छोड़कर भाग जाते थे। बारातियों की ऐसी स्थिति। जनवासे में देवताओं को जाने के बाद मिलता है शरबत अरबत मिलता है, मीठा पानी मिलता है। तो एक घराती आए और क्या करें, अद्भुत प्रसंग है बाबा का। घराती लोग बारातियों को शरबत दे रहे हैं कि पीजिए पीजिए। नारायण ने कहा कि देखिए देवताओं, शरबत मिलने के बाद, मीठा मिलने के बाद कोई ये नहीं कहेगा गले में दर्द हो रहा है, मैं ये शरबत नहीं ये शरबत दूंगा, क्योंकि ये शरबत देने वाले भी तभी तक हैं जब तक बाबा के लोग नहीं पधार रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जो मिल रहा है उसे पाते चाहिए। शरबत मिल रहा है, शरबत खाइए। भैया के जैसा रोटी मिले रोटी, गायब सब्जी मिले, मिर्चा मिले मिर्चा, मिर्चा बहुत खाते हैं। जितनी रोटी समझिए, एक रोटी के ऊपर 4-4 मिर्चा खाते हैं। आप एक तरफ रख के जाएंगे, दूसरी तरफ मिर्चा गायब। कहते भी हैं कि भैया ना कहा करिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कहते कहते छोड़ देंगे, ये प्रभाव होगा कहने का। और ये मैं चाहता हूँ, मिर्च खाने के बाद बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं पेट में। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ में रह रहे इनको कोई परेशानी हो, इसलिए शायद मेरे कहने से ही छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे। शरबत मिलना शुरू हुआ, ध्यान दीजिए उस भाव को। एक शरबत दे रहा था और तब तक उसकी निगाह ऊपर गई। अब सोचिए, देवता लोग नीचे से आए हैं, हाथी घोड़े पैदल कुछ चढ़ के आए हैं, लेकिन ये जो बाबा की गढ़ ऊपर से आ रही है। अब शरबत देने वाला नीचे शरबत दे रहा था और निगाह ऊपर है। अब देख ऊपर रहा है, दे नीचे रहा है। अब एक जब उसको दिखा घराती को शरबत देते समय, अब वो शरबत गिरता ही रह गया लगातार। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि देना कितना है। एक ने कहा कि क्या करते हो, नीचे देखो। उसने कहा तुम क्या करते हो, तुम एक बार ऊपर देखो। इसने कहा कि तुम नीचे देखो, तुम्हारा शरबत गिर रहा है। उसने कहा शरबत छोड़ो, वो आ रहा है ऊपर से रहा। और बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति भई, शादी चले रचाने शंकर, अरे भूत बजाए और हुआ हिम की नगरी में दुल्हा है और हुआ हिम की नगरी में दुल्हा है और बारातियों के आने के बाद दृश्य कैसा हुआ। बाबा कहते हैं कि जितने वहां पर अगवानी करने के लिए आए थे, उन भूत प्रेतों को देखने के बाद ये जो हाथी घोड़े आए थे अपने अपने अगवानों को छोड़कर भाग खड़े थे। और जो उसमें से कुछ बुजुर्ग थे उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण किया और वहां पर रुके रहे। सोचिए कैसा नजारा हुआ होगा जब अगवानी करते समय किसी भी भूत को माला पहनाना पड़ा हो, कैसी गति भई होगी इस हृदय की। लेकिन किसी तरह से अगवानी भई बाबा की। और कहते हैं कि अगवानी करने के बाद मैया आई, वो आरती वारती उतार रहा था। तो मैया आई जब आरती की थाल लेकर बाबा की आरती करने, तो मैया ने जैसा देखा, हरि राम इतना विकराल रूप है। अरे विधाता ने गजब रचना की।
मेरी बेटी के लिए यही पागल मिला था, इस तरह से दूल्हा ढूंढना था। मैया वहीं पर तुरंत वो आरती की थाल पटकी और भाग गई। और कहते हैं कि ये काना फूसी करने वालों की उस समय भी कमी नहीं थी। तब तक किसी ने, एक देवता ने बीच में से बोला कि बाबा क्या बताएं, बड़ी भारी बेइज्जती भई है। बाबा बोले अरे क्या हुआ? बोले कि सोचिए आपकी सासू जी आई हैं और आरती की थाल बिना आरती उतारे ही पटक के चली गई। बोले कि महोदय इधर आइए, ससुराल आपकी है कि मेरी? कहते हैं नहीं बाबा आपकी है। तो कहते हैं कि आरती किसकी उतारी जा रही है, आपकी कि मेरी? कहते हैं कि नहीं बाबा आपकी। कह रहे हैं कि जब हमें नहीं परेशानी हो रही है तो आपको कहीं परेशानी हो रही है। यही हमारे ससुराल की रीति है कि सास आती है और आरती की थाल सामने पटकती है दूल्हा की और चली जाती है। आप परेशान न हुई, आप जाके शरबत ग्रहण करिए बगल में। माई बाप ये कथा कहती है कि कोई भी रिश्ता अगर निभाइए तो मन से निभाइए। देखिए जब तक रिश्ता तय ना हो तब तक उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। देखिए जो भी कमी निकालना है निकालिए, लेकिन जब से रिश्ता तय हो जाए उसके बाद कोई कमी ना देखिए, क्योंकि विघटन तभी से शुरुआत होता है जब रिश्ता होने के बाद भी ये देखा जाता है कि दहेज में कमी हो रही है, हमें ये नहीं मिल रहा है। उसके पहले आप कंफर्म कीजिए कि हमें कितना चाहिए, कितना देना, कितना लेना है। लेकिन रिश्ता तय होने के बाद आप उसको निभाइए, चाहे जैसे भी निभाइए। बाबा बोले कि ठीक है आप बगल में जाइए, जलपान करिए, यही रीति है यहाँ का। और इस प्रकार से बाबा का आरती उतारा गया किसी तरीके से। ये दृश्य बच्चे देख रहे थे। गांव के बच्चे सबसे पहले दौड़ के पहुंचते हैं, जरमासी में थी, देखिए कैसी बारात आई है, कैसा दूल्हा आया है। बच्चों ने जब ये दृश्य देखा कि सुघर तो छोड़िए, भूत प्रेत बाराती आए हैं और ऐसे आए हैं कि जिनके आदि अंत का पता नहीं है, कितने हाथ, कितने पैर, कितने मुंड हैं। भागे बच्चे अपने अपने घरों में और जाकर गेट को बंद किए। मैया ने पूछा कि क्या बात है बेटा? बाराती देखकर आ गए, दूल्हा कैसा है? कहते हैं अरे मैया बारातियों का ना पूछो, भूत प्रेत आए हैं। भूत प्रेत आए हैं? हाँ भैया भूत प्रेत आए हैं। अच्छा ठीक है छोड़ो, दूल्हा कैसा? दूल्हा बताओ। बोले मैया दूल्हा पागल है। काहे पागल है बेटा? अरे मैया दूल्हा पूरा पागल है, सब लोग शेरवानी पहन के आते ही नंगे आया है। अच्छा बच्चे नंगे क्यों देखे? बाबा के विवाह महोत्सव में सभी लोग डांस कर रहे थे, तब तक वो जो नाग देवता बैठे थे कमर में छाल पकड़े हुए, उनको भी वही धुनी रमाई और वो भी लगे डांस करने। बाबा का अद्भुत श्रृंगार हो गया उस समय। बच्चों ने ये दृश्य देख लिया, बोले मैया दूल्हा पागल है, नंगा आया है। सभी लोग घोड़ी पर चढ़ के जाते हैं, मैया ये बैल पर आया है और वो भी सीधे मुख को छोड़िए, मैया उल्टा मुख करके बैठा है। अरे सभी लोग अगर मान लीजिए बैठते हैं तो ठीक है, बच्चों को देखिए बैठते हैं ना गैया पे सिंह पकड़ के, मैया ये दूल्हा पूंछ पकड़ के आया है, माई पूरा पागल है। वही भाव कहते हैं मानस जी में, हर बर बौरा बाटे हर बैला पे बैठल, हर देखी के बारात सब लोग भगत। बच्चे कहते हैं हर माई रे हर बताई का केवाड़ी बंद कर हमरा
दुल्हौ काम ढेर लागी जम दोसरे संघवा में बहर माई देख भर दोसरे दुल्हौ काम ढेर लागी जम दोसरे संघवा में बहर माई देख भर दोसरे बच्चों ने आकर घर पे बताया। मैया ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तू घर पे रुक जा और सो जा। मैया ने बच्चों को सुलाया और आती हैं विवाह देखने। और विवाह में जब सब लोग ये नज़ारा देख रहे थे तब तक बीच में किसी ने वो कानाफूसी कर दी कि पहले ये बताओ ये हवा बताया कौन था। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए शादी में तब तो ठीक लीजिए, अगुआ महाराज की जय जय। और अगर कहीं से कोई गलती निकली सबसे पहले अगुए मार खाते हैं। तब तक किसी ने बताया कि नारद बाबा बताए थे। सोचिए मैया ने क्या कर्म किया होगा उनका। नारद बाबा को लगी खरी खोटी सुनाने कि बाबा आप क्या जाने बिटिया का दर्द क्या होता है। ऐसे पागल के लिए हमारी बिटिया को बोले कि आप तपस्या करो जाके, जिसको न रहने का ढंग पता है न कपड़ा पहनने का ढंग पता है, कुछ नहीं पता है इसको। नारद बाबा ने उनको समझाया कि मैया ये विधि का विधान है। और बताते हैं कि मैया ये आपकी पुत्री के रूप में जरूर आई हैं, लेकिन ये जगत जननी जगदम्बा जी है। और जब आज मैया ने और बाबा ने ये जाना है कि हमारी बेटी हमारी सिर्फ बेटी ही नहीं है, जगत जननी है, आज एक बार फिर से पूरे राज्य का श्रृंगार फिर से करवाया गया है और बाबा का विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए दूल्हा सरकार की और घरदानी बाबा भोलेनाथ की, जगत जननी जगदम्बा की। और मैया अपने बाबा के बारे में बता रही हैं यही भाव और उसी के साथ विश्राम। और कल भगवान के विवाह